जब पेट्रोल 180 रुपए लीटर था तो रोना रोया जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। और अब जब पेट्रोल पहले से 4 गुना ज्यादा महंगा हो चुका है तो अब भी डिफॉल्ट कहेंगे या इससे वर्स भी कोई टर्म है। आज हालात ये हो चुके हैं कि लोग लीटर्स में पेट्रोल नहीं डलवा रहे, लोग अमाउंट बताते हैं 500 का डाल दो, 1000 का डाल दो। और ये लाइन पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटी एक्सप्लेन करने के लिए काफी है। हर चीज महंगी हो रही है, फूड आइटम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक। पिछले एक साल में महंगाई का इंडेक्स 14.52% तक जम कर चुका है। अब महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन लोगों की इनकम से उतनी है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सिर्फ पेट्रोलियम लेवी से $8 ट्रिलियन कमा रही है। 2024 और 2025 में पेट्रोलियम लेवी से अराउंड 2.59 ट्रिलियन रुपीस कलेक्ट किए गए। अगर इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो जा कहाँ रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर हुई, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हुई, बेसिक ग्रोसरी स्टेबल हुई? नहीं, उल्टा हर हफ्ते मजीद प्राइस बढ़ा दी जाती है। अब जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन दिया जा रहा है तो पाकिस्तान में तो फ्यूल शिपमेंट्स कंटिन्यूसली आ रही हैं। चले ऐसा करें, इंटरनेशनल मार्केट में देख लें, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, कहीं भी इतना प्राइस हाइक नहीं आया। चले आप नहीं कर सकते कुछ, कम से कम जो लोग खुद कुछ कर रहे हैं उनको तो करने दे। लाखों रुपए लगाकर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए गए, अब उन्हीं सोलर यूजर्स पर फिक्स चार्जेस और एक्स्ट्रा बिलिंग प्रेशर डाला जा रहा है। सैंक्शन लोड के हिसाब से बिल्स में फिक्स चार्जेस लिए जा रहे हैं। मतलब बिजली बेशक आप कम यूज करें लेकिन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और फिर कहा जाता है कि आवाम सब्र रखे। सब्र की भी तो कोई हद होती है।